जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी हार मान चुके हैं? क्या आप भी हर तरफ से टूटते जा रहे हैं? आपको पता है गुरु जी हमारा हाथ कब थामते हैं, कब हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, कैसे हमें हर सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज का यह समय, यह पल जो आप इस सत्संग को सुनने के लिए निकाल रहे हैं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरे गुरु जी का बुलावा है। दुनिया के इस भाग दौड़ में जहाँ हर इंसान थका हुआ है, जहाँ हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है, वहाँ गुरुजी आपको अपने चरणों में बिठाकर सुकून देना चाहते हैं। अपने दोनों हाथ धीरे से जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने भीतर उठ रहे हर विचार, हर चिंता, हर डर को गुरुजी के चरण कमलों में रख दें। संगत जी, इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी पैसे के पीछे भागते हुए निकाल देता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दिन रात की मेहनत, पसीना, तनाव, सिर्फ इसलिए ताकि घर में 2 वक्त की रोटी सुकून से खाई जा सके, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन क्या होता है जब इंसान की सारी मेहनत, उसका सारा पसीना व्यर्थ जाने लगे? जब आप दिन रात एक एक करके कमाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती। पैसा आता है पर टिकता नहीं। कभी अचानक से कोई बीमारी आ जाती है और सारी जमा पूंजी अस्पताल के बिलों में बह जाती है। कभी व्यापार में कोई ऐसा धोखा मिलता है कि रातों रात इंसान अर्श से फर्श पर आ गिरता है। ऐसा लगता है जैसे पैसा पानी की तरह बह रहा है, जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जितनी जोर से पकड़ते हैं उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। संगत जी, ऐसे ही मैंने भी जिंदगी में बहुत नाम कमाया था। शहर में मेरी बहुत इज्जत थी, एक बहुत बड़ा कारोबार था मेरा। घर में नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत नेक इंसान था। जब भी मेरे पास कोई मदद मांगने आता, मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। लेकिन वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक बनने में देर नहीं लगती। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा बुरा दौर आया जिसे हम कहते हैं किस्मत का रूठ जाना। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने, जिस पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, व्यापार में उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट डूब गया। करोड़ों का नुकसान हुआ। बाजार में जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, और जिन लोगों का मैंने पैसे देना था, वो हर रोज़ मेरे घर के बाहर आकर खड़े होने लगे थे, गालियाँ देने लगे, धमकियाँ देने लगे। लेकिन मैं कल तक लोगों का अन्नदाता था, आज अपने ही घर में छुपकर रोने पर मजबूर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है? क्या मेरी कुंडली में कोई भारी दोष आ गया है? क्या ईश्वर मुझसे किसी पिछले जन्म का बदला ले रहा है? रात रात भर मेरी आंखें खुली रहती थी। मेरी पत्नी भी मुझे देखकर रोती थी, पर कुछ कर नहीं पाती थी। हालात इतने खराब हो गए संगत जी कि एक दिन बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और मेरी पत्नी को अपने गहने गिरवी रखने पड़ गए। मुझे इतनी बड़ी चोट लगी जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब इस जिंदगी को ख़त्म करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन महादेव को कुछ और ही मंजूर था। जब इंसान हार मान लेता है, अपने हथियारों को डाल देता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब गुरुजी आते हैं। तब वो हमारी बाह ऐसे पकड़ते हैं, हमारा हाथ ऐसे थामते हैं
कि वो सब कुछ संभाल लेते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी को तो बहुत पहले से मानता था, लेकिन ना मैंने कभी उनकी पूजा की है, ना ही उनसे कभी बातें की है। लेकिन जिस दिन मैं अंदर ही अंदर टूट गया था, उसी दिन मैंने सोच लिया कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन उसी रात जब मैं अकेले कमरे में बैठा था, आखिरी बार ऊपर वाले को पुकार रहा था कि अब मुझसे नहीं होता, मुझे रास्ता दिखाओ, तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास बैठ गई हो। एक गहरी शांति मेरे अंदर उतरने लगी थी और मेरे मन में एक बहुत ही सुकून वाली आवाज़ गूंजी, घबरा मत, मैं हूँ ना। मैं चौंक गया, उठकर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या था। संगत जी, तभी मुझे अपने कमरे में सामने गुरु जी का स्वरूप दिखा और मैं समझ गया कि गुरु जी आप ही हो। संगत जी, मेरे अंदर का सारा दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। मैं फूट फूट कर रोया। मैंने अपने सालों का दबाया हुआ दुख बाहर निकाला और उस रोने के बाद मुझे एक ऐसा सुकून मिला जैसे मेरा सारा दर्द किसी ने ले लिया हो। और उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें एक पोस्ट था, शिकायतें कम किया कर, शुक्राना ज़्यादा किया कर। लेकिन उस वक्त मुझे वो समझ नहीं आया। जब मैंने अच्छे से दोबारा वही पोस्ट ओपन करके देखा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बताया जा रहा है। उस दिन से मैंने गुरु जी का हर पल शुक्राना करना शुरू कर दिया। चाहे मुझे जितना भी दुख हो रहा था, जितने भी कष्ट मिल रहे थे, तब भी मैंने शुक्राना करना शुरू किया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से मैंने शुक्राना करना शुरू किया, उस दिन से ही मेरी लाइफ में चमत्कार अचानक से होना शुरू हो गया। छोटे छोटे रास्ते खुलने लग गए। जिन लोगों ने पैसे देने थे, उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। पुराना काम वापस आने लग गया था। घर का माहौल हल्का होने लगा और सबसे बड़ी बात, मेरा मन शांत होने लग गया। मैं हर पल गुरु जी को याद करता रहता था। हर पल उनका शुक्राना करता था कि ये सब आपकी ही कृपा है। और इसी शुक्राने से ही मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। कुछ महीनों में मेरा व्यापार संभल गया, कर्ज कम होने लगा। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। अब मुझ में अहंकार नहीं था, डर नहीं था, सिर्फ गुरु जी पर विश्वास था। और मैंने अच्छे से समझ लिया था, असली चमत्कार पैसे का आना नहीं, बल्कि मन की शांति है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। और संगत जी, मुझे गुरु जी पर विश्वास है कि धीरे धीरे वो बाकी सब भी ठीक कर देंगे। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम पूरी तरह हार मान चुके होते हैं तो हमें गुरु जी को सच्चे दिल से समर्पण कर देना चाहिए। तभी गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं, तभी वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे संभालते हैं, हमें सब्र की दात बख्शते हैं। इसलिए अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो एक बार दिल से कहकर देखिए कि गुरु जी अब आप ही संभाल लो, और फिर शिकायतें छोड़कर शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। हर उस पल के लिए भी जो आपको दुख दे रहा हो, दर्द दे रहा हो, रोने पर मजबूर कर रहा हो, उस पल भी शुक्राना कीजिए। क्योंकि गुरु जी के शुक्राना में इतनी शक्ति है कि वो हर मुसीबत को दूर कर सकती है, हर सिचुएशन को दूर कर सकती है, आपके हर दुख दर्द को, कष्ट को, सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है। जिस दिन से आप शुक्राना करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे और आपका विश्वास गुरु जी के प्रति बढ़ता ही जाएगा। साथ साथ आप सब्र करना भी सीख जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।